एक पेड़ और 3 सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, आर्यन, ईशान और शौर्य। राजा चाहते थे कि उनके पुत्र जीवन के गहरे सच को समझें। एक दिन उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र आर्यन को बुलाया। राजा ने कहा, पुत्र, दूर जंगल में एक बहुत पुराना नाशपाती का पेड़ है। तुम इसी वक्त जाओ और मुझे बताओ कि वो कैसा दिखता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर अपने दूसरे पुत्र ईशान को बुलाया। उन्होंने ईशान से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम उसी नाशपाती के पेड़ को देखने जाओ और मुझे अपनी रिपोर्ट दो। ईशान वसंत ऋतु के दौरान अपनी यात्रा पर निकला। वो बहुत उत्साहित था क्योंकि चारों ओर हरियाली छाने लगी थी। राजा ने उसे एक नक्शा दिया ताकि वह रास्ता न भटके। आर्यन सबसे पहले वापस आया था। उसने सर्दियों के मौसम में पेड़ को देखा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसे बहुत निराशा हुई। पेड़ बिल्कुल सूखा और बदसूरत लग रहा था। उसकी टहनियां मुड़ी हुई थीं और उन पर एक भी पत्ता नहीं था। आर्यन ने सोचा, ये पेड़ तो किसी काम का नहीं है, ये तो मर चुका है। कुछ महीनों बाद ईशान अपनी यात्रा से लौटा। उसने वसंत ऋतु में उस पेड़ को देखा था। जब वो पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा पेड़ सुंदर सफेद और गुलाबी फूलों से लदा हुआ था। उसकी खुशबू हवा में घुली हुई थी। ईशान को लगा कि उसने दुनिया की सबसे सुंदर चीज देख ली है। अंत में सबसे छोटे पुत्र शौर्य को गर्मियों के अंत में भेजा गया। जब शौर्य वहां पहुंचा तो पेड़ का रूप ही बदला हुआ था। पेड़ अब फूलों से नहीं बल्कि भारी और रसीले सुनहरे नाशपाती से लदा हुआ था। टहनियां फलों के वजन से नीचे झुक गई थीं। शौर्य ने एक फल तोड़ा और उसका स्वाद लिया। वह बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। जब तीनों भाई महल में वापस मिले तो वे आपस में बहस करने लगे। आर्यन ने कहा, वो पेड़ तो एक सूखे डंडे जैसा बेकार था। इस पर ईशान चिल्लाया, नहीं भाई, तुम गलत हो। वो तो फूलों के एक गुच्छे जैसा सुंदर था। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे और एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी शौर्य वहां आया और बोला, आप दोनों ही गलत कह रहे हैं। मैंने उस पेड़ को देखा है। वो तो फलों का खजाना है। उसकी टहनियां मीठे फलों से झुकी हुई थीं। ईशान ने हैरानी से शौर्य की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पेड़ के बारे में तीनों के अनुभव इतने अलग कैसे हो सकते हैं। राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, शांत हो जाओ। तुम तीनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आर्यन ने पेड़ को सर्दियों में देखा जब वो सुप्त अवस्था में था। ईशान ने उसे बसंत में देखा जब वो पनप रहा था और शौर्य ने उसे गर्मियों में देखा जब वो फल दे रहा था। तुमने एक ही पेड़ के अलग अलग रूप देखे। इस अनुभव से मैं तुम्हें 3 बातें सिखाना चाहता हूं। पहली बात, किसी भी चीज या व्यक्ति के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और समझना चाहिए। केवल एक बार देखकर या एक ही पहलू जानकर राय बनाना गलत है। धैर्य ही पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरी बात, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे ये पेड़ कभी सूखा था तो कभी फलों से लदा, वैसे ही इंसान का जीवन भी होता है। अगर आज तुम्हारा समय बुरा है या तुम असफल हो रहे हो तो हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो, क्योंकि मौसम की तरह समय भी अवश्य बदलेगा और सफलता के फल जरूर लगेंगे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी बात को ही सच मानकर उस पर अड़े मत रहो। दूसरों के विचारों को भी सुनो और उनका सम्मान करो। ये दुनिया ज्ञान से भरी है और कोई भी अकेला सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों के दृष्टिकोण को अपनी जानकारी में जोड़ोगे तभी तुम्हें पूरी सच्चाई दिखाई देगी। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता की बात समझ ली और एक दूसरे से हाथ मिलाकर भविष्य में साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया।